सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। सात संगत जी, आज की इस साखी का विषय है लंगर का अनादर करना। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। सात संगत जी, आज जो हम ये साखी सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही प्यारी साखी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि साखी को कृपया कर पूरा सुनिएगा। सात संगत जी, एक बार एक महिला भवन पर सत्संग सुनने के लिए आई थी। वह महिला बहुत ही धनी परिवार से संबंध भी रखती थी। बड़े ही संपन्न परिवार की महिला थी। सत्संग हॉल में बैठकर सबसे पहले उस महिला ने सत्संग सुना। उसके बाद जब वह लंगर खाने के लिए गई तो उसने बैठकर लंगर खाया। रोटी थोड़ी नरम होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि उसको लंगर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सात संगत जी, कहते हैं ना कि लंगर का प्रसाद चाहे जैसा भी बना हो, उसमें भगवान अपना आशीर्वाद डाल देते हैं और उसमें भी स्वाद आ जाता है। लेकिन उस महिला की बुद्धि शायद थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, जो कि प्रसाद में कमियां निकालने लगी। वो महिला सिर्फ एक ही बात सोचती जा रही थी कि आज लंगर का खाना स्वाद नहीं बना। थोड़ा सा लंगर उसने खाया, लेकिन एक रोटी बच गई। वो रोटी उससे खाई नहीं जा रही थी। और आप सब जानते हैं कि हमारे लंगर में खाना नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि हम वहाँ पर सारा खाना हमें खाना होता है। और उस महिला को ये बात मालूम थी। उसने उसी भवन से उस रोटी को मोड़कर अपने पास छुपा लिया, ताकि कोई सेवादार उसे रोके ना, कोई टोका टाकी ना करे। बची हुई रोटी को उसने तोड़ मरोड़ कर अपने पर्स के अंदर डाल लिया। उसके बाद जब वह महिला अपने घर वापस जा रही थी, तो घर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में क्या किया, उसने इधर उधर देखा कि अब कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उसने कूड़ेदान के डब्बे में वो रोटी फेंक दी। उसने सोचा कि अब इस सूखी रोटी को कौन ही खाएगा। उसने उस समय तो सूखी रोटी को फेंक दिया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद उस महिला के पति का जो कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था, वो अचानक से बिगड़ने लगा। उन्हें नुकसान होने लगा। परेशानी का माहौल उनके घर पर रहने लगा। और अब परेशानियां आती हैं तो ना ही तो कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। अब सारे परिवार में परेशानी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे कामकाज को नजर लग गई। हमारा कामकाज बंद हो गया। अब तो कोई खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाता है। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने तुम्हारे घर को नज़र नहीं लगाई। किसी को दोष नहीं है। जो दोष है, जो कसूर है, वो तुम्हारा है। तुम 1 महीना पहले भवन पे आई थी, तब तुमने लंगर के प्रसाद के साथ क्या किया था? जब उसने बाबा जी की बात सुनी तो सारा वृतांत उसकी नज़रों के सामने आ गया कि कैसे उसने लंगर की रोटी बचाकर कूड़ेदान में फेंक दी थी। कितना घोर पाप किया था उसने। सारी दुनिया इसी वजह से ही मेहनत करती है कि उसे 2 समय की रोटी नसीब हो पाए। लेकिन अगर तुम रोटी की इज्जत ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा हमारे काम करने का, इतनी मेहनत करने का। मालिक की कृपा होती है तो खाने के लिए रोटी नसीब होती है। इसलिए खाने की रोटी को भगवान के समान माना जाता है। लेकिन यदि कोई खाने की इज्जत नहीं करेगा तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। तुमने वही गलती की थी, इसीलिए तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो माफ़ी मांगनी है वो परमात्मा से मांगो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से ऐसा कभी कोई गलती मत करना। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे
उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी कि बाबा जी आज के बाद मैं खाने की बर्बादी कभी नहीं करूँगी। प्यारी सास संगत जी, हमें उस परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्राना अदा करना चाहिए। हमें खाने को रोटी देने के लिए, पहनने के लिए कपड़े देने के लिए, हमारे सिर पर जो छत है उसके लिए पल पल हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें उसके द्वारा दी गई हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। लंगर के खाने को भगवान के समान पूजा जाता है। केवल लंगर में नहीं, बल्कि अपने घर में भी या कहीं भी आप जाते हैं, खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें। बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी जानवर को खिला दें। किसी के पेट में जाएगा, लेकिन यदि आप उसे बर्बाद करेंगे तो आगे आने वाली परेशानी के ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। प्यारी सास संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर साखी बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में धन्यकार जी ज़रूर लिखें। आज की साखी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए एक बारी सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहार, मैनू बख्श लो। सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।